नमस्कार। जबरदस्त रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं रोहित रंजन। हर सुबह लोग ऑफिस, अस्पताल और स्कूल के लिए घर से निकलते हैं। सभी को जल्दी होती है समय पर पहुंचने की, लेकिन जैसे ही आप अपने शहर की सड़क पर पहुंचते हैं, बस फिर क्या, समय पर पहुंचने का सपना चकनाचूर हो जाता है। क्योंकि वहां जिस से आपका सामना होता है वो है आफत का जाम। नेशनल वॉइस आज आपको तमाम से सख्ते शहरों से रूबरू करा रहा है। चौराहों पर ट्रैफिक बूथ बने हैं लेकिन सिपाही नदारद हैं। ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं लेकिन खराब पड़े हैं, यानी फिर तो ट्रैफिक व्यवस्था राम भरोसे ही है। दरअसल दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जाम का आलम यह है कि आपको कितने भी जरूरी काम से जाना हो, आप समय पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। ट्रैफिक जाम बना जी का जंजाल, आने जाने वाले हो रहे बेहाल। गाजियाबाद में जाम का कहर, जाम के झंझावात में जकड़ा शहर। ये दर्द है उनका जो हर रोज इसी हालत में दफ्तर की दूरी को नापते हैं। ये दर्द है उनका जो मजदूरी के लिए इस जाम की मजबूरी में मंजिल को मापते हैं। ये दर्द है उनका जो गाजियाबाद की सड़कों पर इस बेदर्द व्यवस्था से गुजरते हैं। क्या स्टूडेंट, क्या नौकरी पेशा और क्या आम आदमी। दरअसल गाजियाबाद में जाम का दर्द हर किसी के लिए बेदर्द हो गया है, और दर्द भी ऐसा कि मर्ज बढ़ता ही जा रहा है तमाम दावे और दवा के बाद। जाम के लिए सबसे बड़ी परेशानी तो ये होती है कि ये जो पोल लगा दिए जाते हैं, डिवाइडर जो लगा दिए जाते हैं, ये बहुत गलत तरीके से लगाए गए हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि ये लोग अपने आप से ही कुछ जो ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी सहूलियतों के हिसाब से लगा देते हैं। वहीं इन हालात पर अधिकारी भी मानते हैं कि शहर में जाम एक मुश्किल समस्या बन चुका है, लेकिन इस समस्या का समाधान कब तक होगा कोई नहीं जानता। प्रशासन की दलीलें हैं कि कोशिश जारी है। गाजियाबाद में वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गेटवे ऑफ दिल्ली है ये। तमाम गाड़ियां रोज दिल्ली के लिए जो भी जाती हैं गाजियाबाद से होकर जाती हैं। रोड्स सीमित हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि कहीं जाम न लगने दें, कम से कम ट्रैफिक चलता रहे। यद्यपि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा स्लो मूव करता है, लेकिन जाम कहीं नहीं लगता। हमारे ट्रैफिक फोर्स के जवान हमेशा अलर्ट रहते हैं कि कहीं जाम न लगने दें। राजधानी दिल्ली से सटा शहर गाजियाबाद इन दिनों जाम की जकड़न में है, और इसी जकड़न में जी रहे हैं यहाँ के लोग। सुबह से चलता है ये सिलसिला और देर रात तक कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते रहते हैं शहर की सड़कों पर वाहन। ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां, अवैध कट बने हैं आफत। टक्केमार वाहन करते हैं ट्रैफिक जाम, बेतरतीब खड़े ऑटो और रिक्शे भी जाम के जिम्मेदार। चौराहों पर लाल बत्ती खराब पड़ी है, ऐसा लगता है जैसे पूरी ट्रैफिक व्यवस्था ही पटरी से उतर चुकी है और प्रशासन अपनी आंखें मूंद कर बैठा है। चौक चौराहों पर खिलौना बनकर रह गई है लाल बत्तियां। यूं कहिए कि ये लाल बत्ती नहीं, केवल काली बत्ती है, क्योंकि ये ना लाल होती है ना हरी। चारों दिशाओं से ट्रैफिक फर्राटे भरता है और फिर चौराहों पर जाम का चंगुल बन जाता है। करीब 40 जगहों पर शहर में लाल बत्ती लगी है, जो ज्यादातर शोपीस बनकर रह गई है। इनको सही कराने की भी कोशिश ही जारी है। हालांकि कवायद अभी तो केवल चिट्ठी लिखने तक ही पहुंची है। कुछ रेड लाइट्स वगैरह खराब है, 40 जगहों पे रेड लाइट लगी हुई हैं, वो कुछ खराब है। उसको नगर निगम से को लिखा गया है कि जल्दी उसको दुरुस्त करा ले। अन्य चीज़ें जो ट्रैफिक का कुछ बॉटलनेक्स था, उसको हम लोगों ने अभी बहुत जल्दी ही दूर किया है। कई जगह पे हमने कट्स बंद करके वहाँ पे यू टर्न बनाए हैं। तो अभी जो गाजियाबाद में ट्रैफिक का मोबिलिटी का एक एवरेज बहुत कम था, उसको बढ़ाया है, और हमारी लगातार कोशिश है कि हम गाजियाबाद की ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त रखें। और बहरहाल यह हाल है गाजियाबाद का, जहां ऑफिस जाने वालों के लिए आफत बनता है जाम, वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है परेशानी। लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत मरीजों को झेलनी पड़ती है, यानी मंजिल का सफर मुश्किलों का सफर बन जाता है। शक्ति सिंह, नेशनल वॉइस, गाजियाबाद।
ये तो सिर्फ तस्वीर दिखाने की शुरुआत भर है। यकीनन विकास की इबारतें लिख रहा है नोएडा, क्योंकि अगली तस्वीर नोएडा की होगी। ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बड़े बड़े ऑफिस, आलीशान मॉल, सब कुछ है नोएडा में। लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का हाल ऐसा है कि जाम में रोड पर गाड़ियां रेंग रही हैं, सड़कों पर पार्किंग माफियाओं का कब्जा है। अवैध पार्किंग बनी आफत का सबब, सड़क के दोनों ओर गाड़ियों का कब्जा, प्रशासन और पार्किंग माफियाओं का गठजोड़। नोएडा में जाम का जाल। एक तो खून जलाती जुलाई की ये गर्मी और उससे इतर जाम का झंझट। यूं समझ लीजिए कि जान निकलना ही बाकी रह जाता है। हर रोज की कहानी है, हर रोज की परेशानी है। हर पहर जाम रहता है नोएडा और हलकान रहते हैं नोएडा के लोग। ना कोई फैसिलिटी यानी कोई वो है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कोई सिस्टम है, जिससे कि जैसे पार्किंग करते हैं या अवैध पार्किंग यहाँ पे कर रखी है, जो ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है इसके कारण, और आने जाने लोगों को बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। सड़क और सेक्टर जाम से चलती फिरती रफ्तार भरी जिंदगी पर ब्रेक लगा चुकी है। प्रशासन की दलील है कि नोएडा विकास की उड़ान भर रहा है, इसी वजह से इस उलझन का सामना करना पड़ रहा है। जब आपने नोएडा की टोपोग्राफी देखी होगी तो अभी कई जगह पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और कई जगह पर एलिवेटेड रोड बन रहे हैं और अंडरपासेस बन रहे हैं। तो ऐसे जो मेन आर्टरीज हमारी, वो जो ट्रैफिक को लेने वाली थी वो लगभग ब्लॉक हो गई हैं और हमारी 1 और 2 रोड्स जो मेन आर्टरीज हैं वो अभी बाकी हैं, जिन पर सारा ट्रैफिक लोड आ गया है। उसमें से भी जो रोड गाज़ियाबाद के लिए जाती है उस पर अभी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। तो पीक आवर्स में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ट्रैफिक जैम हो जाता है, लेकिन ये है कि स्थिति कई बार ये होती है कि चोक हो जाता है और कुछ समय के लिए स्लो ट्रैफिक मूव करता है। दिल बहलाने के लिए आपकी दलील तो अच्छी है एसपी साहब, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीरें नोएडा सेक्टर 62 की हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सड़क है या फिर पार्किंग। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक ही अवैध पार्किंग के आगोश में ये सड़क नजर आएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नोएडा के सेक्टर 62 की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरी सड़क पर दुपहिया वाहन यहाँ पर लगे हुए हैं। जो पार्किंग माफिया है उन लोगों ने पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं सैकड़ों दुपहिया वाहन बीच सड़क पर खड़े किए गए हैं। जो पूरी आधी सड़क है वो घेर ली गई है। यहाँ पर आपको बता दें, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों ने कई बार कंप्लेंट की है ट्रैफिक पुलिस से, लेकिन नोएडा की ट्रैफिक पुलिस की कान पर जू रेंगने के लिए तैयार नहीं है। आए दिन यहाँ पर घंटों जाम लगता है। स्थानीय निवासी इस जाम में फंसे रहते हैं। जो भी इस सड़क को इस्तेमाल करता है शाम के टाइम, वो तकरीबन 1 से 2 घंटे इस जाम में फंसा रहता है। कई बार शिकायत हुई है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। करीब 3 किलोमीटर लंबी है ये सड़क और इस सड़क पर पार्किंग माफिया बेखौफ होकर सड़कों पर गाड़ियां पार्क कराते हैं और मोटी कमाई करते हैं। दरअसल नोएडा के सेक्टर 62 में तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं और इन ऑफिसों की गाड़ियां भी बेधड़क सड़कों पर ही पार्क की जाती है। पार्किंग माफियाओं को ना ही पुलिस का डर है और ना ही नोएडा प्राधिकरण का खौफ। इनकी माने तो इसकी इजाजत खुद नोएडा प्राधिकरण ने दी है। जी, अथॉरिटी से टेंडर ले रखा है। कितने पैसे मिले टेंडर? टेंडर अभी मालूम नहीं, चाचा को मालूम होगा। सड़कों पे आप लोगों को पार्किंग का टेंडर दे दिया? अथॉरिटी ने दिया है ना, हमने थोड़ी जबरदस्ती लगवा रहे हैं। इन हालातों से तो लगता है कि जैसे प्रशासन और पार्किंग माफियाओं का गठजोड़ नोएडा के ट्रैफिक पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सड़कों को कमाई का अड्डा बनाने वाले इन माफियाओं को आखिर किसकी शाह मिली हुई है। वहीं जब नेशनल वॉइस की टीम ने एसपी साहब से सवाल पूछा तो उन्होंने कड़ी कार्रवाई की कहानी सुना दी। आप भी सुनिए। एक जो पॉइंट आपने रेज किया इलीगल पार्किंग का और गाड़ियों को इलीगल पार्किंग हो रही है, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1 महीने में हमने इसमें एग्जाम्पलरी काम किया है और हमारे यहाँ पर 5 क्रेन हैं जो कॉन्टीन्यूसली टोइंग का काम कर रही हैं और हैवीली चालान किया जा रहा है और वार्निंग नोटिस दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक काम और शुरू किया है, वो लाइसेंस सस्पेंशन का है। अब अवैध पार्किंग से अलग सेक्टर 58 की ये दूसरी तस्वीर देखिए। पुलिस और प्राधिकरण की मिलीभगत से सड़क पर ही ढाबे खुले हुए हैं, ठेले और रेहड़ी लगे हुए हैं और इन सब से नोएडा पुलिस और प्राधिकरण के ठेकेदार जमकर वसूली करते हैं। जितनी बड़ी दुकान आपको सड़क पर लगानी है उतने ज्यादा पैसे। उसके बाद चाहो तो 20 सड़क पर दुकान लगा लीजिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं है।
बहरहाल कहीं अवैध पार्किंग तो कहीं सड़कों पर रेहड़ी पटरी वालों का कब्जा। सवाल यह है कि जब सड़क ही नहीं होगी तो गाड़ियां चलेंगी कहां? पार्किंग माफियाओं द्वारा नोएडा की सड़कों पर अवैध तरीके से की जा रही पार्किंग की वजह से नोएडा की जनता को जाम से दो चार होना पड़ रहा है। नोएडा की सड़कों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के दावों में कितना दम है। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ इंद्रसेन यादव, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। तो ये तस्वीरें थी आफत के उस जाम की जिससे कम से कम आप और हम हर रोज दो चार होते हैं। अभी तो और भी तस्वीरें आनी बाकी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस आ रहे हैं।